बच्चों में प्री बोर्ड को लेकर डर बना हुआ है। जब से यह न्यूज आई है कि आयोग ने निर्देशित किया है कि प्री बोर्ड की परीक्षा डीआईओएस के मार्गदर्शन में सभी विद्यालयों में होगी और उसकी कॉपियां भी विद्यालय अपने पास जमा करके रखेगा, तब से बच्चे डरे हुए हैं। अच्छा, बच्चों के बीच एक बात और पहुंची है कि अगर प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं देंगे तो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं दोगे तो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि प्री बोर्ड का जो एग्जाम है वो डीआईओएस की निगरानी में आयोग के मार्गदर्शन में हो रहा है, आयोग के निर्देशन पर हो रहा है। इस बात को भी हम आज जांचेंगे कि क्या यह बात सत्य है। तो आप सभी लोग ध्यान से सुन लो, धैर्य से सुन लो। प्री बोर्ड को लेकर जितनी अफवाहें हैं, जितनी चर्चाएं हैं, आज मैं सबका समाधान यहां पर कर दूंगा। पहली बात तो डरो मत, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जब प्री बोर्ड की चर्चा आयोग के द्वारा हुई थी तो आयोग ने एक बात निर्देशित किया था कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पर होगी प्री बोर्ड की परीक्षा। ऐसा क्यों कहा था? आयोग चाहता है कि सभी बच्चे प्री बोर्ड दें और उनकी कॉपियां आयोग तक पहुंचे या डीआईओएस ऑफिस तक पहुंचे या विद्यालय में संग्रहित की जाएं, क्योंकि प्री बोर्ड यह बताता है कि बोर्ड में आपके कितने परसेंट नंबर आ सकते हैं। क्योंकि भाई प्री बोर्ड 1 महीने पहले हो रहा है, जितनी तुम्हारी तैयारी है वो सब लगभग हो चुकी है। अब 1 महीने में तुम 40% से 95% तो पहुंच नहीं जाओगे। इससे दो बातें आयोग के लिए आसान हो जाएंगी। अगर बोर्ड के बाद आप कहते हो कि आपकी कॉपी गलत चेक हुई है तो बोर्ड आपके प्री बोर्ड की कॉपियों से उन कॉपियों का मिलान कर पाएगा। दूसरी बात, क्योंकि वे पिछले साल के प्रश्न पत्र होंगे तो अब स्कूलों को प्रश्न पत्र छपवाने का दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। स्कूल क्या करते थे, किसी भी वेंडर से कोई भी प्रश्न पत्र उठा लिए। अब कई बार वो प्रश्न पत्र फॉर्मेट में नहीं होते थे, जो आयोग का तय फॉर्मेट है उसमें नहीं होते थे। जैसे मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में, सामान्य हिंदी में जो साइंस वर्ग के विद्यार्थी हैं उनका जो 10वां क्वेश्चन है वो संधि बदल चुका है। अब संधि नहीं आता, अपठित गद्यांश आता है। लेकिन पुराने पेपर जब स्कूल वाले खरीदते हैं तो वहां पे संधि मिल जाती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब जब आयोग का पेपर उनके पास होगा तो उनके पास इस बात की चिंता नहीं होगी कि भाई पेपर कैसा है, क्योंकि पेपर तो वही है जो आयोग ने जारी किया है। तो चिंता की बात खत्म हो गई। अब यहां पर आपकी जो परेशानियां हैं कि क्या प्री बोर्ड नहीं देंगे तो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, देखो यह स्कूल पर निर्भर करता है। आयोग से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। आयोग से कोई गाइडलाइन नहीं है कि प्री बोर्ड जो बच्चा न दे उसका एडमिट कार्ड न दो। अच्छा, आयोग से यह भी गाइडलाइन नहीं है कि जो बच्चा 75% अटेंडेंस ना दे उसका भी एडमिट कार्ड न दो। ये सब स्कूल अपने अनुसार तय करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा सख्त नियम होता है, वे 75% से कम पर एडमिट कार्ड नहीं देते हैं और आप कुछ कर भी नहीं सकते। भाई स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में वो लोग फीस लेकर दे देते हैं। तो अपने टीचर से मिलो, क्लास टीचर से मिलो, बात करो, एडमिट कार्ड ले लो। प्री बोर्ड देना है कि नहीं देना है, देखो आयोग ने कहीं भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि प्री बोर्ड नहीं दोगे तो बोर्ड एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, या प्री बोर्ड नहीं दोगे तो तुम्हारे बोर्ड की तुम्हारा बोर्ड का एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, कॉपियां नहीं चेक होंगी। यह कुल मिलाकर तुम्हारे स्कूल पर निर्भर करता है। तो अपने स्कूल में जाओ, अगर कोई परेशानी नहीं है तुमको तो प्री बोर्ड जरूर दो। मान लो नहीं पहुंच पा रहे हो, जैसे बहुत सारे बच्चे आर्थिक स्थिति परिवार की ठीक नहीं है तो बाहर नौकरी कर रहे हैं, छोटे हैं फिर भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का यही हाल है बेटा, सच्चाई यही है। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। तो अगर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अपने गार्जियन को भेज दो, अपने घर के मम्मी दीदी को भेज दो जो स्कूल में जाकर पता करने, लेकिन भेज दो, पता कर लो। और जो सक्षम है वो जाओ, दो प्री बोर्ड। भाई 1 महीने बाद एग्जाम में तुम एग्जाम देने से डर रहे हो। तुमको भी पता है कि स्कूल वाले अगर नंबर जारी कर दिया प्री बोर्ड का तो इस घर वाले तुम्हारी औकात जान जाएंगे। फिर अगर कह के आओगे कि बोर्ड में सही से कॉपी नहीं चेक करी तो पापा 2 थप्पड़ मार कहेंगे भैया प्री बोर्ड में देखा था तुम्हारी औकात, इसीलिए डर लग रहा है तुमको। लेकिन डरो मत, अपने डर का सामना करो, जाओ प्री बोर्ड का एग्जाम देकर के आओ। अच्छा, यह बात कही गई है कि 10वीं और 12वीं की एक साथ होगी आपके प्री बोर्ड की परीक्षा। बहुत सारे स्कूलों में टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है, 8 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में आपका प्री बोर्ड हो जाना है। इस पर जो भी जानकारी है बस इतनी सी है, ज्यादा इसमें कोई जानकारी नहीं है। 8 जनवरी से राजधानी के 787 माध्यमिक विद्यालयों में एक साथ प्री बोर्ड की परीक्षा कराई जा रही है, राजधानी यानी लखनऊ के। ऐसे ही और तमाम जिलों में, प्रयागराज में, आगरा में, मऊ में, हर जगह प्री बोर्ड का टाइम टेबल। और ध्यान रहे, डीआईओएस की तरफ से जारी किया जा रहा है ये टाइम टेबल, ये स्कूल नहीं बना रहा है। तो एक साथ पूरे जिले की प्री बोर्ड की परीक्षा हो रही है। यहां पर यह कैप जरूर हो सकता है कि तुम्हारा एब्सेंट होना तुम्हारे एडमिट कार्ड को न मिलने का कारण बन सकता है। तो बेटा प्री बोर्ड का एग्जाम जरूर देना।
जरूर देना, मत छोड़ना। अभी भी मैं कह रहा हूं कि 100% आयोग ने नहीं कहा है कि एडमिट कार्ड मत देना प्री बोर्ड के बाद, लेकिन आयोग और स्कूल ऐसा कर सकता है, उनके पास अथॉरिटी है, क्योंकि वो एक एग्जाम ले रहे हैं और तुम उसमें अब्सेंट होने वाले हो। कोई भी बच्चा ऐसा न हो कि जो प्री बोर्ड देने ना जाए, समझ लो। नहीं तो बाद में अगर एडमिट कार्ड नहीं मिला या बोर्ड में नहीं बैठने दिया गया तो केवल रोते रह जाओगे, दोबारा प्री बोर्ड नहीं होगा। और जाओ, डरो मत, अपनी तैयारी को लिखो, पिछले साल का पेपर उठा लो, 4-5 साल का, पता नहीं कौन सा सेट तुमको दे दें, ये भी किस्मत की बात है। एक साल में 7 सेट आता है, तो अगर पिछले 3 साल में, जो कि पैटर्न 3 साल पहले पैटर्न बदला था 21 के बाद, तो तब में 22, 23, 24, 25, 4 साल में से 7 चौक 28, 28 सेट पेपर बना। अब 28 सेट में से कौन तुम्हारी किस्मत में आ जाए, तुम्हारे ऊपर। इसीलिए कहता हूं अनसॉल्व सॉल्व करते रहो। तो इसलिए अनसॉल्व की मैं क्लास लगा रहा हूं, सभी लोग अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लो, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। सभी लोग, और प्री बोर्ड जरूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।